पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले गुरुवार को कोलकाता में उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया जब ईडी की छापेमारी के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी देश की प्रमुख राजनीतिक कंसल्टेंसी आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर जा पहुंची। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की हार्ड डिस्क के साथ साथ दस्तावेज और संवेदनशील डेटा जब्त करने की कोशिश की है। आईपैक पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी को राजनीतिक सलाह देती है और उसके आईटी और मीडिया सेल का भी काम देखती है। प्रतीक जैन के घर और कार्यालय के दौरे से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए, जिसमें ममता बनर्जी काफी नाराज नजर आई और शोर शराबे के बीच मीडिया से बचते हुए आगे बढ़ती दिखी। ममता ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या गृह मंत्री अमित शाह और ईडी का काम मेरी पार्टी के सारे दस्तावेज ले जाना है और मैं बीजेपी के पार्टी कार्यालय जाऊं तो क्या होगा। अगर अमित शाह आपको बंगाल को जीतना है तो आपको हिम्मत है तो आप इलेक्शन में लड़ाई करके आइए। आप क्यों हमारा पार्टी आईटी सेक्टर को रेड करके पूरा पेपर ले लिया? आप क्यों हमारा बंगाल में एक जो क्रेडिबिलिटी नहीं है जो ऐप का, उसको देके आप एक बीजेपी वर्कर को इलेक्शन कमीशन ऑफिस में बैठा के 54 लाख नाम को डिलीट कर दिया, फॉर्म 7 फिलअप करने नहीं दिया, फॉर्म 8 भी फिलअप करने नहीं दिया, ईआरओ को नाम मिसयूज किया है, जिसमें एसोसिएशन लेटर भी लिख के प्रोटेस्ट किया है, और बीजेपी का लिस्ट बना के आपने 1.5 करोड़ लोगों का अबाउट 1.5 करोड़ आपने नोटिस दिया है लॉजिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी का नाम पे, लेकिन वो लिस्ट हम लोगों का पास में नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो बीजेपी का इशारा में पूरा व्हाट्सएप में काम कर रहा है। वहीं बीजेपी ने ईडी की छापेमारी के दौरान आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन के घर ममता बनर्जी के पहुंचने को असंवैधानिक और केंद्रीय एजेंसी की जांच में हस्तक्षेप बताया है। प्राइवेट कंपनी के एक कंसल्टिंग फर्म के ऊपर रेड होती है और ममता बनर्जी बौखला जाती है, और रेड एक जगह नहीं, देश भर में 10 जगह होती है इलीगल कोल माइनिंग से संबंधित केस में, और ममता बनर्जी उस कंपनी को बचाने वहां पहुंच जाती है। एक संवैधानिक पद की शपथ ली हुई मुख्यमंत्री संवैधानिक काम में बाधा उत्पन्न कर रही है। और रही बात चुनाव की, तो ममता दीदी, चुनाव तो हम लड़ेंगे और आपको पटकनी देंगे, आपको हराएंगे, बंगाल में सुशासन स्थापित करेंगे। ममता बनर्जी की ओर से लगाए गए आरोप के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने इसे लेकर एक आधिकारिक बयान जारी किया है। ईडी ने साफ कहा कि ये कार्रवाई किसी राजनीतिक पार्टी पर टारगेट नहीं है, बल्कि केस से जुड़े सबूतों की बुनियाद पर हो रही है। ईडी ने कहा कि छापेमारी का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये मनी लॉन्ड्रिंग पर नियमित कार्रवाई है। बहरहाल इस प्रकरण के साथ साथ माना जा रहा है कि चुनाव से पहले टीएमसी बीजेपी के बीच ये दंगल और भी तेज होगा।